हेलो बच्चों, वेलकम टू द सोम कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सोम कुमार राठौर और मैं आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक स्टूडेंट का सवाल आया है, आओ इस सवाल को पढ़ते हैं। देखो, एक क्लास 9th मैथ का सवाल है कि संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एंड q किस रूप में होने चाहिए। p और q किस रूप में होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसका आंसर नहीं जानेंगे बल्कि समझेंगे कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आखिर होती क्या है और P और Q का क्या मतलब है, Q को जीरो क्यों नहीं रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई, हर एक कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक से इस क्वेश्चन को बताने का भी मैं प्रयास करूंगा, जिससे आप एक ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर देंगे। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इस वीडियो को भी करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट ने इस सवाल को पूछा है पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। 5 मिनट के अंदर इस पूरे क्वेश्चन को हम समझ लेंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर आप ऐसे लिख के आएंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन भेजा, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें होना चाहिए पढ़ने की लिसनर, हमें बनना चाहिए बहुत अच्छा, ठीक है। सुनने से हमें क्वेश्चन जो कह रहा है हमें समझना चाहिए क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन को हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है कि संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ p एंड q किस रूप में होने चाहिए। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि किसी संख्या को यदि दो इंटीजर के रेशियो यानी फ्रैक्शनल जैसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां q जीरो ना हो, यानी कि q जो है वो कभी भी जीरो ना हो, और इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें, तो उस संख्या को रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात आती है, देखो p और q यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों वो होते हैं इंटीजर। क्या होते हैं सर? इंटीजर होते हैं। अब बात आती है, सर आपने इंटीजर बता दिया, अब हमें एक और कंफ्यूजन है कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर का मतलब होता है जैसे हमारे कोई भी नंबर हो गए, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे जितने भी नंबर होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो, ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि p जो है हमारा वो जीरो तो हो सकता है। p जो है ऊपर, देखो मैं बता दूं, ऊपर जो होता है इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे जो होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि p जो है वो जीरो तो हो सकता है, लेकिन q कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अगर कोई भी वैल्यू हमारे लिए p अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई हो सकती है तो हम उसे रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q आपके इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू जीरो है। ऐसे आप एक पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट में इस पूरी डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेके आया हूँ, कुछ सम एग्जाम्पल मैंने रख दिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 3/5, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल परिमेय संख्या, क्योंकि ये p बटे q के रूप में भी लिखी है और q यहाँ पर इसका जीरो भी नहीं है, तो यानी कि ये आपकी परिमेय संख्या है। वहीं मैंने अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया कि -7/2 जो आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ए भी आपकी परिमेय संख्या है। हमें यहाँ पर माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर जो है हमारा माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है सर। अगला मैंने यहाँ पर लिखा कि क्या केवल 5 जो है वो आपका रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम 5 को ऐसे करके लिखते हैं कि 5/1, तो इसमें क्या कुछ चेंज हो जाएगा। और अगर आप देखें तो p की जगह पर आ गया 5 और q की जगह पर आ गया आपका 1, तो इसे जो है हम इंटीजर के रूप में p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों आपका जो है जीरो भी नहीं है, तो ये भी आपका एक टाइप से परिमेय संख्या होगा। अब आती है कि जीरो क्या हमारा परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल जीरो भी हमारा एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करके पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर मैंने यहाँ पर 5/0 या कोई भी नंबर XYZ मैंने 3/0 कर दिया कुछ भी, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये आपका जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, यानी कि हर जो है आपका वो जीरो हो गया है, इसलिए यह परिमेय संख्या आपकी नहीं है। तो ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम में अगर आए तो बस आपको इतनी बात लिखनी है। अगर शॉर्टकट में कोई डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो ये 2 लाइन की डेफिनेशन बता देने कि हम ऐसी कोई भी नंबर इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें और q कभी भी वहां पर जीरो ना हो। अगर कोई डायरेक्ट आपसे पूछे तो आप मुंह जमानी ऐसे बता सकते हैं। अगर एग्जाम में लिखने के बाद तो आप इतनी पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, वीडियो भी पसंद आई होगी, जिस बच्चे का डाउट था उसका भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।